हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। अब बात करेंगे कि भाई हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो सुना है, क्या ये अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जी बिल्कुल अमेरिका में भी क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो पहले पूछिएगा, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं पता होगा, या फिर होगा भी तो बता देते हैं। और संग्राम का मतलब क्या होता है? संग्राम का मतलब होता है युद्ध। संग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों? युद्ध। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब ये होता है बच्चों, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अपने बारे में सोचने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि आपको कोई बाध्यता नहीं है, आप किस प्रकार से रहिएगा, आप किस प्रकार से अपने कार्यों को कीजिएगा, उस चीज के लिए आप क्या है, स्वतंत्र है। आप क्या खाइएगा, आप क्या पीजिएगा, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है? आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कितने लोगों से मिलना चाहते हैं, इन सारी चीजों के लिए अगर आपको छूट है तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वतंत्रता बोलते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज जो मतलब समाज के लिए नुकसानदायक न हो और अच्छी चीज अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है। इसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है? आप किस गाड़ी से घूमिएगा, आप कहाँ जाना चाहिए चाहते हैं वहां जा सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको कोई छूट है तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है? अब बात करें कि क्या अमेरिका वालों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे? तो बिल्कुल अमेरिका वालों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। तो पूछेगा कि कब थी, कब ऐसी स्थिति? आज तो अमेरिका को देखते हैं कि एकदम बोलता है कि हम स्वतंत्र है, और लोगों को स्वतंत्र रहने के लिए, लोगों को बोलने की आज़ादी देने की बात करता है अमेरिका। तो किस समय की ये बात हो रही है कि जब अमेरिका जो था वो स्वतंत्र नहीं था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका उस ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उस समय की बात है जब क्या था, अमेरिका गुलाम था। तो पूछेगा कि सर अमेरिका तो इतना मतलब सबसे, अगर दुनिया में बोला जाए आज की स्थिति में देखा जाए बच्चों, तो अमेरिका जो है वो सबसे सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। यानी कि दुनिया का, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का अभी तक का सबसे शक्तिशाली देश जो है वो अमेरिका है। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया भी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि अमेरिका है। तो ऐसा क्यों है? रसिया भी उसके सामने फीका है, चाइना भी उसके सामने फीका है। चाइना भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना शक्तिशाली हो रहा है, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अमेरिका आज इतना मजबूत हो गया, इतना शक्तिशाली था, तो क्या इतिहास में अमेरिका को भी किसी ने गुलाम बनाया था? तो जो जी बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका को एक देश है जिसने क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। और वो कौन सा देश था बच्चों? आप कमेंट करके जरूर कमेंट में बताइए, या फिर आगे कुछ समय में हम बताने ही वाले हैं। तो अमेरिका जो है वो, अमेरिका को गुलाम किसने बनाया था? तो जिसने भारत को गुलाम बनाया था, ठीक वही देश जो है वो अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। और हम दिखाते हैं कि वो कौन सा देश था। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है? ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, और जब इस मैप को आप देखिएगा तो आपको चीजें जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक देश है, ये यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक देश है। ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूके। क्या लिखा हुआ है? यूके। यूके मतलब यू से यूनाइटेड और के से किंगडम। यू से यूनाइटेड और कैसे किंगडम, इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, या फिर इसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। ऐसे बोला जाए तो ब्रिटेन भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना? ब्रिटेन। अब ये बात आती है कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम क्या है। इसको ऐसे मेनली बोला जाता है इंग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इंग्लैंड बोला जाता है। तो अमेरिका को, भारत को किसने गुलाम बनाया था? भारत के ऊपर किसका शासन था? तो भारत के ऊपर इंग्लैंड वालों का शासन था। किसका शासन था बच्चों? अंग्रेजों का शासन था। तो क्या आप पूछिएगा कि देखने में तो इंग्लैंड इतना सा एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये भी अमेरिका को गुलाम बना लिया? इतना बड़ा जो यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है, कनाडा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, क्या इसको भी अमेरिका ने गुलाम बना लिया था?
तो जी बिल्कुल, अमेरिका ने सॉरी इंग्लैंड वालों ने अमेरिका को भी गुलाम बना लिया था। और इंडिया से कई गुना छोटा है यूके, फिर भी इंडिया को भी इसने गुलाम बना लिया था। तो कौन सी ऐसी स्थिति थी, आप पूछिएगा कि इतना छोटा सा देश इतने बड़े बड़े देशों के ऊपर कैसे शासन स्थापित कर लेता है, कैसे उसको गुलाम बना लेता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा आगे होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। एक छोटा सा देश है, आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा देश है जापान। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक छोटा सा देश है, कहाँ गया जापान, ये रहा, यहाँ पे आपको जापान दिखाई दे रहा है। ये भी ऐसा देश है कि इससे टक्कर लेने के लिए बहुत से देश जो हैं वो मतलब सोचते हैं 100 बार कि हम जापान से टक्कर लें, क्योंकि इतना छोटा सा देखने में, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, बहुत ही आगे है। ठीक है ना। उसी तरीके से आप देखिएगा, आपको एक और देश दिखाते हैं, और उस देश का नाम है, कहाँ गया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इजराइल। क्या नाम है बच्चों, इजराइल। इजराइल भी एक छोटा सा देश है, लेकिन विश्व में ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी छोटा देश बड़े देशों के ऊपर प्रभाव जमा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो विश्व के सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया है। कौन है बच्चों, क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया, रूस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रूस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और इंग्लिश में बोलते हैं रसिया। तो फिर पूछिएगा कि रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका इतना छोटा सा है, ठीक है ना। अमेरिका जो इतना छोटा सा है, रसिया के सामने तो ये छोटा ही है ना। तो क्या अमेरिका अमेरिका इतना छोटा होते हुए भी शक्तिशाली क्यों हो गया, क्योंकि आज अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं बच्चों हम कब की, ये 13वीं सदी की बात कर रहे हैं, 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 13th सेंचुरी में इंग्लैंड जो था वो वहाँ पे ये बाकी पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज थे उन सभी से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल चुका था। यहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका था, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा था इंग्लैंड में। तो जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगा वो देश क्या होगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज इजराइल इतना छोटा सा, मैप में आप देखिएगा तो मैप में तो इजराइल दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी इस देश से टक्कर लेने के लिए कोई नहीं सोचता है, बहुत डरता है सब इजराइल से। जानता है कि अगर हम इजराइल से टक्कर लिए तो इसके पास इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि तुरंत कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं आपको, ये क्लास पढ़ाएंगे लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सिर्फ ऐसे आए और रट लिए, जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है उसको पढ़ लिए, और सारा का सारा चीज़ जो है वो एकदम मतलब ये पढ़ लिए, इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन आंसर कर लिए, सब क्लियर हो गया, नहीं। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ख़ास करके जब आप 9th और 10th में पढ़िएगा हिस्ट्री को, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है। बाकी जो क्लास 8 था, क्लास 7 था, क्लास 6 था, उसमें तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़े, वो काम चल गया। लेकिन जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपके सामने मैप होना चाहिए, और मैप पे सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैप के ऊपर समझाया जाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगता है क्लासेस, जिससे हमको मतलब पता चले कि हाँ ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, इजराइल के बारे में बता रहे थे, इजराइल के बारे में बता रहे थे। तो आप देखिएगा कि मैप पे इंडिया तो दिखाई दे रहा है, रसिया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैप पे इजराइल नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल है यहाँ पे, इस जगह पे आप देखिएगा तो इस जगह पे आपको इजराइल है, लेकिन ये इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी दुनिया के देश इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ठीक है ना। खास करके डिफेंस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इसका दुश्मन है, इजराइल का दुश्मन है ईरान। और ईरान जो है वो एक कहानी बताते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि क्षेत्रफल के मामले में कोई देश छोटा है फिर भी वो शक्तिशाली हो सकता है। क्यों हो सकता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अभी बताया, एक कहानी बताते हैं। देखिए कहानी क्या है कि ये आपको यहाँ पे मैप पे ईरान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है क्या है, इजराइल है। अब इजराइल जो है वो ईरान का दुश्मन है, ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। अब देखो ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और आप
अगर ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके पास, दुनिया में जिन 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 देशों के पास न्यूक्लियर बम है, आज उसके ऊपर कोई अटैक करना नहीं चाहता है, उसके ऊपर कब्जा करना नहीं चाहता है, उससे झगड़ना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? जानता है कि जो परमाणु बम है वो बहुत ही खतरनाक होता है, न्यूक्लियर बम है वो सबसे खतरनाक होता है। अगर हम उससे उलझने गए तो वो पटक देगा और हम समाप्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए क्या है, न्यूक्लियर बम बना रहा है कौन? ईरान। कि हम क्या हो जाए, हम भी शक्तिशाली हो जाए। तो ये जो न्यूक्लियर बम ईरान बनाना चाहता है, तो उसको ये जो इजराइल है वो नहीं बनाने देना चाहता है। और इसके जो साइंटिस्ट है ना, आपको पता होना चाहिए कि इजराइल में बैठ करके इजराइल का इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है को ईरान का जो साइंटिस्ट था उसको मार दिया था। ये एक कहानी आया था, एक घटना हुआ था। अभी आप जब बड़े होइएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये तो पता हो गया बच्चों कि यूके जो है वो इतना छोटा सा जो देश है वो अमेरिका के ऊपर भी शासन करता है। किसके ऊपर शासन करता है? अमेरिका कनाडा वाले जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर भी शासन करता है। और साथ ही साथ भारत जैसे देश के ऊपर भी क्या करता है? इंग्लैंड शासन करता है, इतना छोटा सा देश होते हुए भी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी उसका शासन था। खास करके यहाँ तक अफ्रीकन जो कुछ कंट्रीज थे उसके ऊपर इंग्लैंड का शासन था। अब पूछेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा है? तो अभी तो आंसर दिए है कि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश आगे निकल गया वो सबसे शक्तिशाली हो गया। तो ये था कहानी, ठीक है। तो अब देखो ये हुआ क्या था। तो आपको पता होगा बच्चों कि हम लोग जब क्लास चैप्टर 1 जब पढ़ रहे थे, क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे, तो उसमें हमें क्या पढ़ना था? तो उसमें हमें पढ़ना था ये भौगोलिक खोज के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि 1492 में कोलंबस जो था वो कहाँ पे निकला था? किसकी खोज करने के लिए? इंडिया की खोज करने निकला था। लेकिन वो कहाँ पहुंच गया था? तो वो पहुंच गया था अमेरिका पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था बच्चों? अमेरिका। ठीक है ना, स्पेन से निकला था और कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया था। बाद में एक और स्पेन का ही नागरिक था जिसका नाम था अमेरिगो वेसुकुसी, और वो भी निकला और पूरी तरीके से अमेरिका को ढूंढा। ठीक है ना, अमेरिका को पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ घूमा और बाद में दुनिया को बताया कि भाई अमेरिका एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। अमेरिका तो एक देश है ही, साथ ही साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। और बाद में जब इंग्लैंड वालों को पता चला, ये यहाँ पे फ्रांस देख रहे हैं, फ्रांस वालों को पता चला तो फ्रांस भी बोला कि चलो हम भी चलते हैं वहाँ घूमने। यूक्रेन सॉरी यूके वाला जो है इंग्लैंड है, इसको भी पता चला तो ये भी चला कि चलो हम भी घूमते हैं। अब सब लोग पहुंच जाए, सोच करके देखो कि ये जितने भी देश है वो सब के सब पहुंचने लगे तो क्या होगा? आपस में मारा मारी हो जाएगा, लूटा लूटी हो गया। मतलब एक चीज के हम यहाँ पे इतना क्षेत्र मेरा, ये बोला इतना क्षेत्र मेरा, ये बोला इतना का इतना क्षेत्र मेरा। अब सोच करके देखो कि 4-5 लोग एक के साथ पहुंच गए तो क्या होगा? अब सब लोग चाहेगा कि हम भी इस पे कब्जा कर ले, हम इस पे कब्जा कर ले। तो कब्जा कौन कर पाएगा? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है ना, जिसकी सबसे अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि शक्तिशाली कैसे होगा? क्योंकि इसके पास सेना होना चाहिए, और सेना कहाँ से जाना चाहिए? नेवी से। यानी कि ये दिख रहे हैं बीच में कौन है? अटलांटिक महासागर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जो महासागर है, इस महासागर का क्या नाम है बच्चों? तो इस महासागर का नाम है अटलांटिक ओशन, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो अब सोच करके देखो कि जिस देश के पास जितनी ज्यादा सेना होगी वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और सेना कैसे होगी? तो यहाँ पे देखो ये समुद्र है, तो समुद्र में क्या चलता है? नाव चलता है। और समुद्र का जो आर्मी होता है उसको क्या बोलते हैं? नेवी। तो जिस देश की नेवी मजबूत होगी वो देश क्या होगा? जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करने में आगे होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही देश ऐसे थे जिनकी नेवी जो थी वो पावरफुल थी। एक था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, और दूसरा था फ्रांस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में राइवलरी चलते रहता था, मतलब युद्ध होते रहता था। वो बोलता था हम कब्जा करेंगे, ये बोलता था हम कब्जा करेंगे, और इस तरीके से जो है वो राइवलरी एकदम चलता रहता है। और बाद में जो है यूके क्या कर देता है? फ्रांस को हरा करके और पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम के ऊपर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है और यहाँ पे शासन करने लगता है। और ठीक उसी प्रकार से इंडिया के ऊपर भी वो क्या कर लेता है? शासन कर लेता है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? यूनाइटेड किंगडम के ऊपर होगा, यानी कि अमेरिका के ऊपर होगा। और हम लोग देखेंगे कि जब इंग्लैंड जो है वो अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेता है तो यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को इंग्लैंड को भगाने के लिए, यानी कि इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए किस प्रकार से मेहनत करते हैं, कौन कौन सा कारण रहा जिसके कारण यहाँ के जो नेटिव लोग थे, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, इन लोगों ने अंग्रेजों को कैसे खदेड़ना शुरू किया और किस प्रकार यहाँ से भगाया। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्या नाम है बच्चों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम।
संग्राम। ठीक है, अब देखो, अब जब पढ़ेंगे इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतने सारे इंफॉर्मेशन होने के बाद, अब जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आप बोलिएगा कि हाँ चैप्टर जो है वो समझ में आ रहा है। अगर हम पहले ही इसका रीडिंग दे देते और ऐसे ही बताते चले जाते तो आई में भी आपको समझ में ना आता। लेकिन अब हमें ये गारंटी, अब हमें ये मतलब पूर्ण विश्वास है कि अब जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद, तो मतलब क्वेश्चन जो है, मतलब डाउट जो है वो डाउट होने की संभावना कम हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि डाउट हो नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जो भी डाउट होगा आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, हमें लगे कि हाँ कुछ काम कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये काम करते जाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, उनको भी बताइएगा। जहाँ कहीं भी जाइए, ट्यूशन जाइए, कोचिंग जाइए, और या फिर अगर उनका नंबर है व्हाट्सअप है तो वहाँ पे भी आप इसका लिंक जो है वीडियो का ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं क्या। तो देखो बच्चों, क्या करा है कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था समुद्री मार्ग के बारे में, और समुद्री मार्ग की खोज क्यों करना चाहते थे ये लोग, हम लोग ये भी देखे थे कि अरबों और जो यूरोपियन है उनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, और जो व्यापारिक मार्ग था उसके ऊपर किसका कब्जा हो जाता है, अरबों का कब्जा हो जाता है, तुर्कों का कब्जा हो जाता है। अब जो व्यापारिक जो माल है वो तो पहुंचने नहीं देता है यूरोपीय बाजारों में। तो इस चीज़ से लोग, जो यूरोपीय लोग थे, वो बोले कि भाई अब तो पानी जो है वो सर्स के ऊपर से जा रहा है, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए वो लोग क्या करते हैं, समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। और जब ये लोग समुद्री मार्ग की खोज करते हैं तो नए नए क्षेत्रों का पता चलता है, नए नए साइंस का इन्वेंशन होता है। और जब साइंस का इन्वेंशन, मतलब क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक खोजें जब होना शुरू हुआ, तो इससे जो समुद्री मार्ग खोजने में और समुद्री यात्रा में क्या हुआ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिला। अब देखो क्या हुआ, इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था, ताकि यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। ठीक है, और इसी क्रम में जो 1492 में हम लोगों ने देखा था कि कोलंबस जो था, और कोलंबस किस देश का निवासी था, स्पेन का। आपको पता होना चाहिए कि जो कोलंबस था वो किस देश का निवासी था, स्पेन का निवासी था। और उसने क्या किया था, अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। क्या की थी, अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी, यानी कि दुनिया को बताया था कि भाई हम लोग की जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया से अलग एक नई दुनिया है, और उस नई दुनिया का नाम क्या है बच्चों, अमेरिका। उसने बताया कि भाई अमेरिका के बारे में हम तो गए तो एक वो नया क्षेत्र पता चल गया, और उस क्षेत्र का क्या नाम है बच्चों, तो उस क्षेत्र का नाम उसने बताया कि भाई ये अमेरिका है। ठीक है, और उसी के बाद पुनः अमेरिगो वेसेपुस ने इस बृहत भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और इसीलिए इस क्षेत्र का जो नया नाम है वो क्या नाम दिया गया, अमेरिका नाम दिया गया। ठीक है ना, तो अमेरिका जो है वो किसके नाम पे दिया गया था, तो अमेरिगो वेसेपुसी के नाम पे दिया गया। पहले तो जो कोलंबस था वो कहाँ पहुंचा अमेरिका, तो बताया कि भाई ये वो हमको नया क्षेत्र देखने को मिला है। वो बताया, जब अमेरिगो वेसेपुसी को पता चला तो बोला क्या बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। तो बोला कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं कि हमको एक नया क्षेत्र के बारे में पता चला है। तो तब यहाँ से अमेरिगो वेसु अपना नाव बांधता है और चल देता है कहाँ पे, अमेरिका। कहता है चल तो देखते हैं कहाँ है। तो ये जाता है तो पूरे क्षेत्र का अच्छे तरीके से भ्रमण करता है और ढूंढता है सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करता है। और कौन, अमेरिगो वेसेपुसी। और तब दुनिया को बताता है कि भाई एक नया क्षेत्र है। हाँ सच में ये कोलंबस जो है वो सही बात बता रहा है कि एक नया क्षेत्र भी है। तब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब अमेरिगो वेसेपुसी, क्योंकि यही दुनिया के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी दिया था, इसीलिए जो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये जो अमेरिका है, इसका नाम क्या पड़ा, अमेरिगो वेसेपुसी के नाम पे इसका नाम क्या कर दिया गया, इस क्षेत्र का नाम अमेरिका रख दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या करें कि धीरे धीरे जो यूरोपीय देश हैं इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए, और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अभी हमने बताया था कि जब नए नए क्षेत्रों का पता चला तो सब लोग देखा कि अरे वो भी उधर जा रहा है, अपना नाव बांध दिया, उधर नाव खोल के उधर जा रहा है, तो चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं। वो बोला कि अरे वो भी जा रहा है, स्पेन जा रहा है,
अमेरिका गया, सॉरी अब ये स्पेन वाला गया तो बोला कि भाई पुर्तगाल वाला भी जा रहा है, तो बोला कि चलो, तो फिर से देखा इंग्लैंड वाला तो बोला कि हम भी अपना नाव लेकर के चलते, तो फ्रांस बोला कि अच्छा इंग्लैंड वाला जा रहा है तो हम भी चलेंगे पीछे पीछे। अब सब लोग पहुंच गए वहां पे, लूट मार करने लगे। जब लूट मार करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा वो कमजोरों को पीट देगा और पीट के भगा देगा। तो दो लोग बच गए थे, वो दो लोग कौन कौन थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस, क्योंकि ये दो लोग थोड़ा शक्तिशाली टाइप के थे। तो इन लोगों ने क्या किया, बोला कि भाई तू इधर वाले पार्ट पे शासन कर और हम इधर वाले पार्ट पे शासन करते हैं। और यही स्थिति इंडिया में भी था, ये दोनों लोग आए थे। लेकिन इंग्लैंड वाला देखा कि भाई फ्रांस वाला थोड़ा ज़्यादा फायदा उठा रहा है, कहाँ क्यों ना हो, क्यों ना ऐसा करे कि फ्रांस को खदेड़ देते हैं यहाँ से। और यही करने की स्थिति बनी थी, नौबत आई थी, और बाद में इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया था, फ्रांस को अमेरिका से खदेड़ दिया था। अब फ्रांस जब कमजोर हुआ, ऐसी स्थिति बनी कि इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया था, फ्रांस को खदेड़ दिया था वहां से। अब देखो बच्चों, लगभग उसी समय जो है वो यूरोप में नई राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था। और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुशता, निरंकुश सत्ता का विरोध और समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहा था। यानी कि जिस समय इंग्लैंड वाला अमेरिका के ऊपर शासन कर रहा था, ठीक उसी समय वहां के जो लोग थे उनमें स्वतंत्रता के प्रति क्या था, उनका विश्वास जग रहा था। वो लोग चाह रहे थे कि भाई इंग्लैंड वाला आके वही नियम बनाता है तो हमको पालन करना पड़ता है, हम अपना नियम खुद नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ निरंकुश सत्ता का विरोध ये भी लोग कर रहे थे। और समानता और बंधुत्व जैसे विचार जो है, समानता और बंधुत्व यानी कि सब लोग समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, कुछ इस प्रकार का जो विचार है वो प्रबुद्ध वर्ग में क्या हो रहा था, लोकप्रिय हो रहा था। अब बात कीजिएगा कि ये प्रबुद्ध वर्ग क्या होता है। प्रबुद्ध वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार है, बुद्धिमान है, उस वर्ग को क्या बोलते हैं, तो उस वर्ग को बोलते हैं प्रबुद्ध वर्ग। तो ये ऐसे जो विचार थे, यानी कि समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का जो विचार है वो प्रबुद्ध वर्ग में क्या हो रहा था, लोकप्रिय हो रहा था। अब ये लोकप्रिय होने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग चाह रहे थे कि हमारे देश में ये स्वतंत्रता आ जाए, समानता आ जाए, बंधुत्व वाली बात आ जाए। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। और उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। और इसी का परिणाम हुआ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आता है, कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण थे। इन लोगों ने तो गया और लूट लिया और अमेरिका को गुलाम बना लिया, वहां के लोगों से जबरदस्ती काम करवाने लगे। लेकिन किस प्रकार से जो अमेरिकी लोग थे वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, बहुत दिनों तक इंग्लैंड वाला हमारे ऊपर शासन कर लिया, अब नहीं होने देंगे, अब इसको खदेड़ के भगाना है। और किस प्रकार से भगाएंगे, वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण अमेरिकी लोग जो इंग्लैंड वाले हैं उसको खदेड़ते हैं वहां से, उन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।